इस समय आपको शायद अपनी सैलरी एक एक रुपए तक पता है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कब भरना है और अगली प्रमोशन कब मिलने वाली है ये भी मालूम है। लेकिन एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता, जब आप अपना करियर बना रहे होते हैं आपकी फर्टिलिटी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और अपने करियर की तरह आप इसे रोक नहीं सकते। आप इसके लिए एक्सटेंशन की डील नहीं कर सकते, आप बाद में इस पे वापस नहीं आ सकते। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन महिलाओं ने सब कुछ सही किया था। उन्होंने खूब मेहनत की, शानदार करियर बनाए, अपने माता पिता का साथ दिया, सही समय का इंतजार किया और जब आखिरकार वे तैयार हुई तब उनका शरीर तैयार नहीं था। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इस बात के प्रति जागरूक करना चाहती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्चना वीके हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपके शरीर में असल में क्या हो रहा है। महिलाओं में बांझपन का मतलब है कि लंबे समय से कोशिश और बिना गर्भ निरोधक के संबंध बनाने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके अंडाणु हो, हार्मोन हो, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय या आपके पार्टनर के शुक्राणु ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। शायद ये आप ही हैं। आप 34 साल की हैं, एक टेक कंपनी में काम करती हैं, 30 की उम्र में शादी की, जब आपने करियर बना लिया था, 32 की उम्र में गर्भधारण की कोशिश शुरू की और अब 34 की हो गई हैं। 2 साल तक बच्चा पैदा करने की कोशिश के बाद आप एक क्लिनिक में बैठी हैं और आपके पास सामान्य रिपोर्ट से भरी एक फाइल है। डॉक्टर कहते हैं अस्पष्ट बांझपन। आपकी सास कहती हैं तुम्हारे सारे टेस्ट तो ठीक हैं, शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। हमारे समय में तो ये सब नहीं था। लेकिन एक बात है जो कोई नहीं कहता, मेडिकल सलाह और परिवार की राय के बीच एक चीज हो जाती है और वो है समय। यह है वो बात जो कोई आपको नहीं बताता। जब आपकी करियर नई ऊंचाइयों पे जा रही है, नई स्किल्स, बेहतर सैलरी, वो प्रमोशन जिसके लिए आप मेहनत कर रही हैं, उसी समय आपकी प्रजनन क्षमता चुपचाप घट रही है। अपने शुरुआती 20वें सालों में हर महीने गर्भवती होने की आपकी संभावना 20 से 25% होती है। हर उस महीने जब आप कोशिश करती है, 35 की उम्र में ये घटकर 10 से 15% रह जाती है। 40 की उम्र तक ये 5 से 8% से भी कम हो जाती है और गर्भपात का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये कोई खाई नहीं है जिसमें आप 35 की उम्र में गिर जाती हैं। ये एक ढलान है और ज्यादातर शहरी भारतीय महिलाएं अपने करियर की चोटी पर ठीक उसी समय पहुंच रही हैं जब वो ढलान और भी तीखी हो जाती है और कई शहरी भारतीय महिलाएं उस ढलान पर चढ़ना शुरू कर रही हैं ठीक उसी वक्त जब बायोलॉजी फिसलने लगती है। पिछले 10 से 15 सालों में क्या बदला है ये है, आपकी मां ने 24 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा किया था, लेकिन आप वो फैसला 30 की उम्र में ले रही हैं। ये 8 से 10 साल का फर्क है जो प्रजनन के लिहाज से बहुत बड़ा है। पीसीओएस, थायराइड की समस्या, अनियमित पीरियड्स आजकल इतने आम हो गए कि महिलाएं बस खुद को इसके हिसाब से ढाल लेती हैं। लेकिन ये मामूली साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये आपके शरीर की शुरुआती चेतावनी प्रणाली है। इसके ऊपर से शहरी तनाव, भागदौड़ भरी नौकरियां, आपके हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ और शहरों में वायु प्रदूषण सचमुच आपकी प्रजनन उम्र से 2 से 3 साल चुरा लेता है। और नतीजा आपके सामने है। एक 33 साल की महिला मेट्रो सिटी में नौकरी करती है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, साल दर साल कोशिश करती है लेकिन बच्चा नहीं होता। उसे कहा जाता है बस रिलैक्स करो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन उसकी बायोलॉजी रिलैक्स नहीं कर रही और किसी ने उसे चेतावनी नहीं दी थी कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ सबसे मुश्किल बात आती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चुपचाप सब सहें। जब आपकी सहकर्मी अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करती है तो आप मुस्कुराकर उसे बधाई देती हैं, लेकिन अंदर से आप खुद को बेबस महसूस करती। परिवार की बैठकों में कोई आपसे सीधे सवाल नहीं करता, लेकिन आप उनकी आंखों में सवाल देख सकती हैं। इसके साथ क्या गड़बड़ है? आपके पति का परिवार आपको खुलकर दोष नहीं देता, लेकिन दबाव हमेशा बना रहता है। अनकहा लेकिन भारी। आप सोचने लगती हैं क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए थी? कम काम करना चाहिए था? या मुझे अपनी प्रमोशन की चिंता कम करनी चाहिए थी? इसका जवाब है नहीं। आप असफल नहीं हुई, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि बायोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती। तो शुरुआती चेतावनी के संकेत क्या है? अगर आपके पीरियड्स बहुत अनियमित हैं, अचानक कई महीनों तक बहुत हल्के या बहुत भारी हो जाते हैं, तो पीसीओएस, थायराइड या हार्मोनल समस्या हो सकती है। अगर पीरियड्स का दर्द इतना तेज है कि आपको काम छोड़ना पड़ता है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एक खामोश फर्टिलिटी किलर। वो पीसीओएस या थायराइड हार्मोन की समस्याएं जिनके बारे में आपको चिंता न करने को कहा गया था, वही तो सूक्ष्म संकेत है। अब सबसे बड़ा संकेत सुन ले। अगर आप 35 साल से कम उम्र में 1 साल से ज्यादा या 35 के ऊपर 6 महीने से ज्यादा कोशिश कर रही हैं, ये अधीरता में है। ये तो आपके शरीर का आपको कुछ बताना है। अगर आप खुद को इस कहानी में देखती हैं, तो आपको असल में कल सुबह क्या करना चाहिए? एक विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट से प्रैक्टोपे कंसल्टेशन बुक करें जो फर्टिलिटी संभालते हैं, ना कि चैट जीपीटी या कोई आईवीएफ सेंटर। अपने पार्टनर के साथ जाएं। ये कपल की यात्रा है, सिर्फ आपकी समस्या नहीं। पहली विजिट में कुछ बेसिक टेस्ट्स की उम्मीद करें, जैसे कि ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड।
आपके पार्टनर का सीमेन एनालिसिस। कई कपल्स को साधारण इलाज जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव या ओव्यूलेशन में मदद करने वाली दवाओं से फायदा हो सकता है। आईवीएफ आमतौर पर तीसरा या चौथा कदम होता है, पहला नहीं। अगर आपकी उम्र 38 से ऊपर है तो आपका डॉक्टर थोड़ा तेजी से आगे बढ़ सकता है और ये बिल्कुल ठीक है। ये याद रखें, आप टूटी हुई नहीं हैं, आप लेट नहीं हैं और आप असली जानकारी के हकदार हैं, सिर्फ चुप्पी की नहीं। अगर आप चुपचाप चिंता कर रही थी तो शायद आज ही वो दिन है जब आप बुक करें रैक्टो पे वो कंसल्टेशन। हम इस चैनल पर बड़े मुद्दों पे काम आने वाली सलाहें लगातार साझा करते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।